रात अपने सियाह पंख फैलाए पूरे शहर ए बगदाद पर छा चुकी थी। आसमान पर बादलों के टुकड़े चांद को ढकने की कोशिश कर रहे थे और ठंडी हवा किसी अनकही दास्तान को फुसफुसा रही थी। बगदाद, जो रोशनी और चहल पहल का शहर माना जाता था, आज एक अजीब खौफ के साए में डूबा हुआ था। गलियों में खामोशी थी, सिपाही चौकन्ने खड़े थे और हर किसी की आंखों में अजनबी का डर साफ झलक रहा था। यह डर यूं ही नहीं था। चंद रोज पहले सुल्तान हारून अर रशीद के महल में एक खुफिया पैगाम पहुंचा था। एक बहुरूपिया तुम्हारे शहर में दाखिल हो चुका है। वह कोई मामूली ठग नहीं, बल्कि ऐसा चालाक आदमी है जो जब चाहे किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। वह सुल्तान के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। महल के अंदर इस खबर ने एक हलचल मचा दी थी। सुल्तान हारून अर रशीद, जो अपनी इंसाफ पसंदी, इबादत गुजारी और हिकमत के लिए मशहूर था, अब इस नए इम्तिहान के लिए तैयार था। इसी खौफ और बेचैनी के माहौल में महल के बड़े दरवाजे पर एक बूढ़े शख्स की दस्तक हुई। वह फटेहाल लिबास में था, उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था और हाथों में एक लकड़ी की लाठी थी जिस पर वह झुका हुआ था। महल के खादिमों ने जब उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने थकी हुई आवाज में कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। मेरी कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। मैं दर दर की खाक छानता फिरता हूं। सुना है कि सुल्तान हारून अर रशीद बड़ा रहमदिल है। क्या वह एक बेघर मुसाफिर को पनाह देगा? खादिम उसकी हालत देखकर थोड़ा नरम पड़ा, मगर वह उसे अंदर नहीं ले जा सकता था। उसने महल के वजीर को खबर दी। वजीर, जो हमेशा से चौकन्ना रहता था, सुल्तान के पास पहुंचा और अर्ज किया, या सुल्तान, महल के दरवाजे पर एक अजनबी मौजूद है जो खुद को मुसाफिर बताता है। उसकी हालत निहायत ही खराब है, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर कहा, उसे अंदर लाया जाए, मगर निगरानी में रखा जाए। अगर वह कोई चालाक बहुरूपिया हुआ तो जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। वजीर ने सिर झुकाया और हुक्म की तामील की। अजनबी को एक सजे हुए कमरे में लाया गया, मगर उसके चारों तरफ सिपाहियों की निगरानी थी। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो सुल्तान हारून अर रशीद ने उसे गौर से देखा। तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा। अजनबी ने सर झुकाकर कहा, या सुल्तान, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं। मेरी कोई मंजिल नहीं, कोई सहारा नहीं। मैं भूखा प्यासा दर बदर भटकता रहा हूं। अगर आपके दर से भी खाली लौटा तो शायद जिंदगी की राहें मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। सुल्तान ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक अजीब सा दर्द था, मगर साथ ही कुछ छुपा हुआ भी था। तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे अबू हमजा के नाम से जानते हैं। सुल्तान ने इशारा किया और उसे रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया, मगर उसकी हिफाजत के बहाने उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। रात के तीसरे पहर, जब महल के हर कोने में खामोशी तारी थी, एक सिपाही दौड़ता हुआ वजीर के पास आया। या वजीर, वह अजनबी जिसे आप लोगों ने पनाह दी है, अजीब हरकतें कर रहा है। वजीर चौंक उठा। क्या मतलब? क्या देखा तुमने? सिपाही ने कहा, मैंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा हुआ शीशे में अपनी शक्ल देख रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि उसकी शक्ल धीरे धीरे बदल रही थी। वह कभी किसी बूढ़े आदमी की तरह दिखता, कभी किसी जवान इंसान की तरह। यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वजीर यह सुनकर सख्त परेशान हुआ। अगर यह बात सच थी तो यह अजनबी वाकई एक बहुरूपिया था। सुबह का वक्त था। फज्र की अजान की सदा हवा में गूंज रही थी। सुल्तान हारून अर रशीद अपनी इबादत से फारिग होकर दरबार में आया। वजीर ने उससे सारी बात बयान कर दी। सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अगर यह सच है तो हमें इसे बेनकाब करने के लिए कोई हिकमत अमल में लानी होगी। सुल्तान ने उसी रात अब्बू हमजा को अपने पास बुलाया। अबू हमजा, मैंने सोचा कि तुम मेरे करीबी रहमदिली से वाकिफ हो चुके हो। अब मैं तुम्हें अपने एक सबसे बड़े राज में शरीक करना चाहता हूं। अबू हमजा थोड़ा झुका और बोला, या सुल्तान, मेरा नसीब कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। सुल्तान ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं सुल्तान नहीं बल्कि असल सुल्तान कहीं और कैद है और मैं सिर्फ उसकी जगह बैठा हूं, तो तुम क्या करोगे? अब्बू हमजा के चेहरे पर एक अजीब सा रंग आया, मगर उसने जल्दी से सिर झुकाया और कहा, या सुल्तान, मैं एक मामूली मुसाफिर हूं। मैं इन बातों को क्या समझूं? मगर सुल्तान ने उसकी आंखों में छुपे हुए खेल को भांप लिया था। रात के दूसरे पहर, जब महल के साए भी खामोश थे, अब्बू हमजा अपने कमरे से निकला। उसने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे चलते हुए एक दीवार के पास पहुंचा। उसने एक छोटा सा चाकू निकाला
और दीवार में एक कोना उधेड़ दिया। वहां से एक कागज निकला। रात का तीसरा पहर था। महल के अंदर सन्नाटा था, मगर साए अब भी जिंदा थे। सुल्तान हारून अर रशीद की नजरें अब्बू हमजा पर टिकी थीं। वह जान चुका था कि यह कोई मामूली मुसाफिर नहीं, बल्कि एक बहुरूपिया है, जो किसी गहरी चाल के तहत उसके महल में दाखिल हुआ है। मगर सवाल यह था, वह कौन है और उसका मकसद क्या है? अब्बू हमजा के हाथ में जो कागज था, वह किसी पैगाम की तरह लग रहा था। वह दीवार के कोने से निकाले गए उस कागज को खोलकर पढ़ने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून तैर गया। वह समझ रहा था कि वह अब तक महल में किसी को शक नहीं होने दे सका, मगर वह नहीं जानता था कि सुल्तान खुद उसे एक चाल में फंसा रहा था। सुबह की अजान होते ही सुल्तान ने अपने वजीर को बुलाया और धीरे से कहा, वक्त आ गया है कि हम इस अजनबी को आजमाएं। अगर वह सच में एक बहुरूपिया है तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। वजीर ने सर झुकाया। या सुल्तान, आप जो हुक्म दें मैं उसी पर अमल करूंगा। सुल्तान ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आज मैं इसे अपना राजदार बनाऊंगा और देखूंगा कि वह इस राज को कैसे संभालता है। जौहर की नमाज के बाद जब दरबार लगा, सुल्तान ने अबू हमजा को अपने पास बुलाया। अबू हमजा, तुम पर मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक खास खिदमत करो। अबू हमजा ने सिर झुकाया। या सुल्तान, मेरी किस्मत कि मैं आपकी कोई भी सेवा कर सकूं। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह एक काम करो। मैं चाहता हूं कि तुम एक पैगाम मेरे सबसे वफादार गुलाम को दो, जो शहर के बाहर रहता है। मगर ध्यान रहे, यह पैगाम बहुत खास है। अब्बू हमजा थोड़ा चौंका, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। जो हुक्म या सुल्तान, मैं इसे पहुंचा दूंगा। सुल्तान ने हल्की मुस्कान के साथ एक मुहरबंद पैगाम उसके हवाले किया, मगर असल खेल अब शुरू होना था। अब्बू हमजा जैसे ही महल से बाहर निकला, सुल्तान के वफादार सिपाही उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगे। अब्बू हमजा ने पैगाम हाथ में लिया और तेजी से चलते हुए महल से बाहर आया, मगर उसने सीधा बाहर जाने के बजाय पहले एक सुनसान गली में जाकर इधर उधर देखा और फिर एक अंधेरी कोठरी में दाखिल हुआ। वहां पहले से दो आदमी खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अब्बू हमजा को देखा, उनमें से एक फुसफुसाया, क्या मिला? अबू हमजा ने मुहरबंद पैगाम दिखाया और हंसते हुए कहा, देखो, सुल्तान खुद अपने हाथों से मुझे राज सौंप रहा है। अगर इस पैगाम में कुछ अहम बात निकली तो हमारी साजिश पूरी हो जाएगी। दूसरा आदमी जो काले लिबास में था आगे बढ़ा और धीरे से कहा, पहले इसे खोलो, देखो इसमें क्या लिखा है। अब्बू हमजा ने जल्दी से मुहर तोड़ी और कागज खोला, मगर जैसे ही उसने पहला लफ्ज पढ़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। कागज पर सिर्फ एक ही लफ्ज लिखा था, बेनकाब। अब्बू हमजा का बदन कांप उठा। इसका मतलब था कि सुल्तान पहले ही सब जान चुका था। यह एक जाल था जिसमें वह खुद ही फंस चुका था। उसके साथ मौजूद दोनों आदमी भी घबरा गए, मगर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाजा जोर से खुला और सुल्तान के सिपाही अंदर घुस आए। हाथ ऊपर करो, सिपाही गरजते हुए बोले। अब्बू हमजा को अब समझ आ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका था। अबू हमजा और उसके दोनों साथियों को बांधकर महल लाया गया। सुल्तान हारून अर रशीद अपने तख्त पर बैठा था। जैसे ही वे तीनों उसके सामने पेश किए गए, सुल्तान ने अब्बू हमजा की आंखों में देखा और कहा, तो यह है तुम्हारा असली चेहरा? तुम एक मुसाफिर नहीं, एक जालसाज हो। बोलो, तुम कौन हो और किस मकसद से यहां आए थे? अबू हमजा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी जो पहले थी। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत चालाक हो या सुल्तान, मगर मैं भी कोई मामूली बहुरूपिया नहीं हूं। सुल्तान ने गुस्से से कहा, सच बताओ, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। अबू हमजा हंस पड़ा और कहा, अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हारे सबसे करीबी आदमी को धोखा देकर उसकी जगह ले ली है, तो तुम क्या करोगे? सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। अबू हमजा ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, हां या सुल्तान, मैं सिर्फ एक बहुरूपिया नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे खास वजीर की शक्ल में भी आ सकता हूं। मैंने महल में हर किसी का भरोसा जीत लिया था, मगर तुम्हारी चाल ने मुझे मात दे दी। सुल्तान ने वजीर की तरफ देखा, जो सख्त परेशान लग रहा था। या सुल्तान, यह झूठ बोल रहा है, वजीर चिल्लाया। मगर अब्बू हमजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या यह सच में झूठ है? सुल्तान अब तक यही समझ रहा था कि अब्बू हमजा सिर्फ एक चालबाज इंसान है, मगर अब जो बात उसने कही थी वह सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। क्या वाकई महल के अंदर किसी और ने भी वफादारी का नकाब ओढ़ रखा था? क्या कोई ऐसा था जो अब तक सुल्तान के भरोसे को धोखा दे रहा था?
सुल्तान हारून अर रशीद की नजरें अब्बू हमजा पर जमी थीं। उसके लफ्ज अब भी हवा में गूंज रहे थे। मैं सिर्फ एक बहुरूपिया नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे खास वजीर की शक्ल में भी आ सकता हूं। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। महल के हर शख्स की सांसें रुक सी गईं। क्या यह सच था? क्या सुल्तान के सबसे करीबी आदमी ने ही उसके साथ गद्दारी की थी? वजीर, जो इतने सालों से सुल्तान के साथ वफादारी से खड़ा था, अचानक तिलमिला उठा। उसने गुस्से से अब्बू हमजा की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, या सुल्तान, ये एक फरेबी आदमी है। ये आपको धोखा देने के लिए नया जाल बुन रहा है। क्या आप इस चालबाज की बातों पर यकीन करेंगे? सुल्तान ने अपनी नजरों को वजीर की तरफ मोड़ा। अगर यह झूठ बोल रहा है तो यह जल्दी बेनकाब हो जाएगा, मगर अगर यह सच कह रहा है तो इसका मतलब है कि महल में कोई और भी है जो हमारा दुश्मन है। सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर हुक्म दिया, अबू हमजा को कड़ी निगरानी में रखा जाए और कोई भी महल से बाहर न निकले जब तक कि सच सामने न आ जाए। उस रात महल के अंदर एक नई हलचल शुरू हो गई। सुल्तान ने अपने सबसे वफादार सिपाही मलिक तैमूर को बुलाया। मलिक, इस मामले की पूरी तहकीकात करनी होगी। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या सच में कोई वजीर की जगह ले चुका है या यह सिर्फ अब्बू हमजा की एक और चाल है। मलिक तैमूर ने सिर झुका दिया। या सुल्तान, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस गद्दारी का पर्दाफाश करूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ खामोशी थी, मगर सुल्तान की आंखों में नींद नहीं थी। वह जानता था कि अगर महल में कोई गद्दार है तो वह जल्दी ही कोई हरकत करेगा। इसी बीच मलिक तैमूर चुपके से महल के खास हिस्से की तरफ बढ़ा। वहां एक कमरा था जो आमतौर पर बंद रहता था, मगर आज उसकी खिड़की से हल्की रोशनी छन रही थी। मलिक तैमूर धीरे धीरे आगे बढ़ा और खिड़की से झांका। जो नजारा उसने देखा वह हैरतअंगेज था। वहां दो आदमी बैठे थे। एक तो वजीर था और दूसरा कोई अजनबी। अजनबी धीरे से कह रहा था, वक्त आ गया है कि सुल्तान का खात्मा कर दिया जाए। अगर हमें अपनी हुकूमत कायम करनी है तो अब और इंतजार नहीं कर सकते। वजीर की आवाज आई, मगर सुल्तान अभी तक शक में है। अगर हमें गलती से पकड़ लिया गया तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अजनबी ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, अब्बू हमजा अपना काम कर चुका है। सुल्तान अब दुविधा में फंस चुका है। वह यह नहीं समझ पाएगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। मलिक तैमूर के हाथ गुस्से से कांप गए। तो यह सच था, वजीर ही असली गद्दार था। सुबह होते ही मलिक तैमूर सुल्तान के पास पहुंचा और पूरी बात बयान कर दी। सुल्तान के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे यकीन था कि कोई तो गद्दारी कर रहा है, मगर यह जानकर अफसोस हुआ कि वह मेरा सबसे करीबी आदमी निकला। सुल्तान ने हुक्म दिया, वजीर को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद जब वजीर दरबार में पहुंचा तो उसकी आंखों में वही चालाकी थी जो हमेशा थी। वह अब भी सोच रहा था कि उसकी साजिश कामयाब हो रही है। सुल्तान ने एक गहरी नजर वजीर पर डाली और कहा, वजीर, क्या तुम मुझे वफादारी की कसम देकर यह कह सकते हो कि तुमने मुझसे कभी गद्दारी नहीं की? वजीर चौंका, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, या सुल्तान, मैं हमेशा से आपका वफादार रहा हूं। तभी दरबार के दरवाजे खुले और मलिक तैमूर अंदर आया। उसके साथ वह अजनबी भी था जिसे उसने पिछली रात वजीर के साथ देखा था। अजनबी को देखकर वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया। सुल्तान ने कड़े लहजे में कहा, अब कोई फायदा नहीं वजीर, तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब्बू हमजा, जो अब तक सिपाहियों की निगरानी में था, दरबार में लाया गया। उसने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, या सुल्तान, मैं सिर्फ एक बहुरूपिया हूं, मगर मैं कभी गद्दार नहीं था। मुझे सिर्फ एक मोहरा बनाया गया था। असली साजिश तो तुम्हारे अपने ही दरबार में हो रही थी। सुल्तान ने गुस्से से वजीर की तरफ देखा, तुमने क्यों गद्दारी की? इतने सालों की वफादारी के बाद तुमने मेरे ही खिलाफ साजिश क्यों रची? वजीर के चेहरे पर अब भी एक अजीब मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे हुक्म को नहीं मानता था। या सुल्तान, मैं हमेशा तुम्हारी ताकत पर हसद करता था और मैं चाहता था कि बगदाद पर मेरा राज हो। सुल्तान के चेहरे पर अफसोस की परछाई आई। उसने गहरी आवाज में हुक्म दिया, गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। उसी शाम महल के आंगन में लोगों की भीड़ जमा थी। वजीर, अब्बू हमजा और उनके साथी खड़े थे। सुल्तान ने हुक्म दिया कि वजीर को कैद खाने में डाल दिया जाए और अब्बू हमजा को उसके गुनाहों के मुताबिक सजा दी जाए। अब्बू हमजा ने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, या सुल्तान, मैं सिर्फ एक बहुरूपिया था।
मगर इस महल के अंदर असली बहुरूपिये वो थे जो वफादारी का नाटक कर रहे थे। मैं अपने अंजाम को कबूल करता हूं। उस रात जब सुल्तान अकेला बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सोच में पड़ गया। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है, और असली बहुरूपिये वही होते हैं जो इंसान के सबसे करीब होते हैं।